नमस्कार मित्रों, ज्योतिलाजी विद्युत दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके साथ में उच्च शिक्षा की बात करूँगा। जी हाँ, अभी जब से ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई छिड़ी है, उच्च शिक्षा पे बड़ा हंगामा हो रहा है। भारतीय छात्र विदेश जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई नई बात नहीं है। उनको वहाँ एक्सपोजर भी मिलता है। विदेशी विश्वविद्यालय उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, नौकरी का आश्वासन भी देते हैं और उनके बच्चों के विदेश जाने से बच्चों के परिवार की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। दैनिक भास्कर में एक लेख पढ़ रहा था मैं, गोरखपुर एडिशन में, सुधीर मेहता जी ने। उनका कहना है, अगर छात्रों को हम बचाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने यहाँ की उच्च शिक्षा की सेहत सुधारना है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, अभी देखिए 2 साल पहले कोविड महामारी में भारत को चाइना से बच्चों को बचाने के लिए एक सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाना पड़ा। और इसी तरह से अब आप देख रहे हैं कि यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा चलाना पड़ा। विपक्षी दलों ने बहुत हंगामा किया और आसान नहीं रहता बच्चों को वहां से निकाल के लाना। अब जो बच्चे आ गए हैं वहां से बच के, उनके साथ देखिए उनकी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक मोर्चे पे वो नुकसान उठा रहे हैं। पहले यूक्रेन मेडिकल कॉलेजों ने बोला कि आपको ऑनलाइन शिक्षा होगी, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा होगी कैसे? ऑनलाइन क्लास शुरू होती है और वहाँ बम गिर जाता है, सायरन बजता है, तो सब बंकर में चले जाते हैं टीचर। अब ये स्थिति है। दूसरी चीज, इसके पीछे कारण क्या है? एक ऐसा अनुमान है कि भारत में बहुत सारे बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं। अभी 18,000 के करीब तो ये सुनने में आया था कि यूक्रेन में ही हैं, रशिया में भी हैं और भी कई जगह हैं। इसके पीछे मूल कारण है कि हम कहीं ना कहीं आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल में शिक्षा सुविधाओं का उतना विस्तार नहीं कर पाए, अभाव है हमारे। अगर हम बात करें तो आईआईटी, एनआईटी की बात होती है या फिर जेएनयू की बात होती है, बीएचयू की बात होती है। और बाकी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में तो कोई यूनिवर्सिटी आ ही नहीं पाती है। ऐसे ही कई प्रांत हैं जहाँ की यूनिवर्सिटियों का अपने आप में देखें आप तो कोई भी स्थान नहीं लगता है। हर साल इंडिया टुडे देता है, गिने चुने कॉलेज आते हैं, वही रिपीट हो रहे हैं पिछले 10 साल से उनके रैंकिंग में। देश में 15 लाख के करीब छात्र हैं। जो 1 लाख सीट हैं, नीट होती है राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा मेडिकल के लिए, उसमें अपेयर होते हैं और 88,120 सीट हैं सोचिए एमबीबीएस की। इतने बच्चे पास होते हैं, 1 लाख के करीब, 15 लाख बैठते हैं। इनमें से कुछ को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है, बाकी को 50% से अधिक प्राइवेट में मिलता है। डेंटल कॉलेज की बात करें तो 27,498 सीट है। फीस भी काफ़ी है बच्चों की एक बड़ी समस्या है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए अगर प्राइवेट कॉलेजों को देखा जाए तो ऐसा कहा गया है कि 50 से लेके 1 करोड़ तक का पूरी डिग्री हासिल करने में खर्चा होता है। अब ऐसे में जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो विदेशों का रास्ता देखते हैं। फ्रांस, फिलीपींस, रूस, मलेशिया, ये सारे देश हैं, यूक्रेन, रूस, चीन, मॉरिशस, जहाँ 25 से 50 लाख रुपए में मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। और वहाँ पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को नए नए उपकरण भी मिलते हैं, नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कराई जाती है, नई प्रौद्योगिकी का व्यवहारिक अनुभव भी हासिल करते हैं। इसलिए भारतीय छात्र आज देश के बजाय विदेश में किफायती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने के लिए लालायित है। विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है। अगर हम विद्यार्थियों को बचाना चाहते हैं तो पहले हमें अपने यहाँ की शिक्षा की सेहत सुधारना होगी, अपने हमको शैक्षणिक संस्थानों को अपडेट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ स्थिति क्या है? मैं जौनपुर शहर की बात करता हूँ। मध्य प्रदेश के जितनी भी पुरानी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हो, चाहे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो, चाहे अभी नवीन छतरपुर विश्वविद्यालय हो, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर हो, या सतपुड़ा विश्वविद्यालय, रघुनाथ साहब विश्वविद्यालय सतपुड़ा, आपका छिंदवाड़ा हो, पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय शहडोल हो, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा हो, इस सारे विश्वविद्यालयों में अभी जो है हमारे यहाँ स्थिति ये है कि हमारे यहाँ शैक्षणिक पद 5% भी नहीं, सब अतिथि व्याख्याता। जबलपुर यूनिवर्सिटी में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में तो हालात ये हैं, यहाँ पे जो सैंक्शन पोस्ट हैं यूजीसी के द्वारा नियमित प्राध्यापकों के, लेक्चरर के, रीडर के, उनकी संख्या है 162
और अभी कार्यरत हैं नियमित रूप से काम करने वाले मात्र 22। अब आप अंदाज लगा सकते हैं बाकी जो हैं 140 के लगभग गेस्ट फैकल्टी है। अब गेस्ट फैकल्टी भी कभी आती है कभी नहीं आती है। अब आप सोचिए, शनिवार इतवार तो छुट्टी रहती है, बाकी छुट्टियां हैं, तो उनको कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज़, मेडिकल यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, उसमें अभी भी नियमित भर्ती ही नहीं है। जब नियमित भर्ती नहीं होगी, नियमित प्राध्यापक नहीं होगी, तो वहाँ शिक्षा का आलम क्या होगा। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में, उसमें 2 कुलपति अपने कार्यकाल पूरा करके चले गए, लेकिन भर्ती नहीं की। तो ये हालात है। अब यहाँ पे आप देखें, विदेशों में शिक्षा की गुणवत्ता रहती है और पेशेवर प्रोफेशनल एफर्ट्स बहुत मिलते हैं। भारत में कुछ चंद कॉलेज ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं, जिसमें BHU का नाम है, JNU का नाम है, मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम है, AMU का नाम है, IITs का नाम है, IIM का नाम है, ये है। बल्कि विद्यार्थी अब इनमें जिनको नहीं मिलता है सबको, तो अपने विभिन्न शैक्षणिक विकल्पों को पूरा करने के लिए वो विदेशों में जहाँ बेहतर मौके मिलते हैं वहाँ चला जाता है। विदेशी विश्वविद्यालयों में कोई ऐसी कमी नहीं है, वहाँ विद्यार्थी को एक विषय के साथ कई विषयों के पठन पाठन की सुविधा भी देते हैं, गहन शोध भी करवाते हैं, छात्रवृत्ति, परिसर में नौकरी और कार्य परमिट जैसी सुविधाएं भी देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हम आपको क्लास ही नहीं लगा पा रहे। हम फीस तो बच्चे से पूरी लेते हैं, बच्चों से पूरी फीस लेते हैं और उनको अतिथि व्याख्याताओं से पढ़ाते हैं। हम फीस लेते हैं रेगुलर टीचर्स के नाम की और पढ़ाते हैं अतिथि व्याख्याताओं से। अतिथि व्याख्याता को मालूम है कि मैं तो अतिथि हूँ, जो अतिथि है वो अपना आगे के स्थायी होने के लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। विदेशी विश्वविद्यालयों की एक और बात है, वहाँ की डिग्री दुनिया भर में मान है। अभी विदेश मंत्री ने हमारे बताया था कि विश्वविद्यालयों की डिग्री दुनिया भर में मान है, इसलिए छात्र अपना कार्यस्थल चुनने में उनको आसानी हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं, जो सुधीर मेहता जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैश्विक एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर, जॉब की उपलब्धता और शिक्षा के बाद बेहतर जीवन, ये 4 कारण ऐसे हैं जो भारतीय छात्रों को विदेश जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। अभी राज्यसभा में सरकार ने बताया कि दुनिया के 99 देशों में से 11 लाख विद्यार्थी भारतीय पढ़ रहे हैं। 99 देशों में भारत के 11 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और इनका खर्च मालूम है कितना खर्च करते हैं अपना शिक्षा पे? कुल 20 खरब रुपए। ये 11 लाख विद्यार्थी जो विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं 20 खरब रुपए। लंबा खर्चा है। और वहीं अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में उच्च शिक्षा पे भारत का बजट अगर देखें, तो बजट अभी आया था, उसमें 10.4 खरब रुपए होने का अनुमान है। 20 खरब खर्च कर रहे हैं विद्यार्थी और भारत सरकार उच्च शिक्षा पे मात्र 10.4 खरब रुपए खर्च कर रही है। अब अगर हमारे पास संसाधन हो, हम ये तो गंवा रहे हैं ना, छात्र भी हमारे जा रहे हैं और 20 खरब रुपए भी जा रहा है। अगर हम यही संसाधन विकसित करते हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लाल फीता सही के, तो 20 खरब रुपए जो वहाँ जा रहे थे विदेश में, वो यहाँ भारत में आएंगे। तो भारत का जो बजट है 10.4 का, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और एक और चीज़ आप देखिए, अभी भी नामांकन जो है भारत में उच्च शिक्षा में 27 का नामांकन है, 27% से थोड़ा बढ़ के, अर्थात 100 बच्चे अगर पास आउट होते हैं स्कूली शिक्षा से, सिर्फ 27 बच्चे ही डिग्री लेने के लिए आते हैं। अब NEP में अब देखिए क्या स्थिति बनती है। तो हमें अपने संसाधन, धन, मानव और पैसा, धन, मानव, पैसा और हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी, इसको अगर निकासी रोकना है तो हमें तत्काल कोई बड़े कदम उठाना होंगे। भारत सरकार को, शिक्षा मंत्री को कुछ ना कुछ कदम हमारे यहाँ के शिक्षाविदों को करना होगा। सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाना, संख्या के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ाने के साथ साथ क्वालिटी भी बढ़ाना होगी, क्वालिटेटिव वृद्धि भी करना होगी और मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को युक्तियुक्त बनाना होगा। ये सुधीर मेहता जी का कहना बिल्कुल ठीक है। हमको संस्थान बढ़ाने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, जातिगत आधारित आरक्षण को युक्तियुक्त करना होगा और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा, मानकीकरण करना होगा। विभिन्न विषयों के एक साथ पढ़ाई लिखाई के साथ शोधपरक शिक्षा को हमको मोटिवेट करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा और छात्रवृत्ति परिसर में ही नौकरी की व्यवस्था। अब जैसे जबलपुर यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, आपने उनको यूटिलाइज किया होता, उनको जॉब दिया होता। आज यहाँ 162 की जो है, मात्र 22 लोग जो हैं
22 की जगह हर साल रिटायर होने के बाद आप जैसे जैसे मालूम है ना कि ये आदमी रिटायर हो रहा है, पोस्ट खाली हो रही, उसमें योग बच्चों के आप कुलपति को इतने अधिकार होना चाहिए, विज्ञापन निकाले, एप्लीकेशन मंगाए, उनमें से योग का चयन कर ले और भर्ती करा दे। पर नहीं, इतनी लाल फीताशाही चलती है, अभी बजट नहीं है, ये नहीं, सरकार तैयार नहीं, और उसमें आप देखिए 2000 के बाद से मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भर्तियां ही नहीं हुई। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 4 साल पहले उच्च शिक्षा विभाग में हायर एजुकेशन कॉलेज में लगभग 3000 की भर्ती की, लेकिन अभी भी 4000 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है। तो अच्छी गुणवत्ता शिक्षा के बेहतर संसाधन का अगर हम निर्माण करेंगे, ये चिरस्थायी संपत्ति होती है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और 20 खरब रुपए जो हमारा विदेशों में जा रहा है, हमारी योग्यता जा रही है, हमारे संसाधन जा रहे हैं, हमारी क्वालिटी जा रही है, ये सब हम बच सकेंगे तभी। इसलिए जरूरी है छात्रों को बचाना, नहीं तो हर साल अभी आपने देखा होगा कि 15 दिन में करोड़ों रुपए खर्च हो गए भारत को लाने में, विदेशियों को, विदेश में जो पढ़ रहे थे छात्र, उन छात्रों को, भारतीय छात्रों को लाने में करोड़ों रुपए खर्च हो गए। वो भी तो इन्वेस्ट हुआ ना भारत का। अगर यहाँ होते ये खर्चा नहीं होता। इसलिए छात्रों को बचाना है, सबसे पहले आपको उच्च शिक्षा को बचाना होगा। उच्च शिक्षा अगर आपने बचा लिया, उच्च शिक्षा की सेहत सुधार ली, तो छात्र अपने आप बचेंगे। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको ऐसे ही नई नई बातें बहुत। आज के लिए इतना ही।